है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पीसी में अपने फ्लटर को सेटअप कर सकते हैं और साथ ही में जो और भी यहाँ पर चीज़ें होती है जैसे कि एमुलेटर को सेटअप करना और ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है अपने ब्राउज़र में जाकर फ्लटर एंड फ्लटर सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी जो कि flutter.dev नाम से। तो आप इस flutter.dev नाम की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोस्तों एक फ्लटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पर दिख रहा है आपको कि फ्लटर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस यहाँ पर बनी है और कौन कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है। और साथ ही में बता भी रहा है कि कौन सा फ्लटर का वर्जन जो है वो यहाँ पर नया लॉन्च हुआ है। तो फ्लटर 3.22 इज़ द लेटेस्ट वर्जन बाय टुडेज़ डेट और टार्ट 3.4 जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर फ्लटर के बारे में बताया गया है कि फ्लटर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये फास्ट है, देन प्रोडक्टिव है एंड देन फ्लेक्सिबल भी है। मतलब सारी चीज़ों में यहाँ पर ये काम कर सकता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अडेप्ट कर सकता है। और प्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो आराम से कलर थीम और ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजीली चेंज कर सकते हो। और फास्ट भी है क्योंकि हमें यहाँ पर आराम से हॉट रिलोड और इन सब का जो है वो सपोर्ट मिलता है। ठीक है, देन किसी भी स्क्रीन के लिए आप इसे बना सकते हो। आप चाहे टैबलेट हो या फिर फ़ोन हो या फिर आपका यहाँ पर लैपटॉप हो, आप किसी के लिए भी वेब डेस्कटॉप यहाँ तक कि एम्बेडेड डिवाइसेस जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फ्लटर का यूज़ करके और जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर काफ़ी अच्छी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और काफ़ी जल्दी जो है वो यहाँ पर इसके लॉन्चेस और इसके जो नए नए वर्जन से वो लॉन्च होते रहते हैं। और सीमलेस इंटीग्रेशन होता है दोस्तों गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, गूगल मैप्स, फायरबेस एंड देन यहाँ पर प्ले स्टोर जितनी भी हैं और गूगल मैं आपको और इंटीग्रेशन दिखाता हूँ। तो इसमें जेमिनी अभी जो नया है, जेमिनी के साथ में भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एड्स डाल सकते हैं इसमें। साथ ही में गूगल पे में भी यहाँ पर आप इसको गूगल पे और गूगल वॉलेट में भी इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसके बारे में। और ये सब दिख रहा है कि कौन कौन इसको यूज़ कर रहा है। तो खुद गूगल इसको यूज़ कर रहा है, देन टोयोटा, ठीक है, एक बड़ी कंपनी आपको यहाँ पर दिख रही है, ईबे, BMW, अलीबाबा, बाइट डांस जिसका टिकटॉक था वो भी इसको यूज़ करता है और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो इसको यूज़ कर रही हैं, यूज़ करता है ये डार्ट। और इसके में आते हैं आपको काफ़ी सारे पैकेज, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जी हाँ, ये थे इसकी वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हमें दोस्तों यहाँ पर करना है इसको डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको जो है वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। तो विंडोज़ और मैक ओएस, लिनक्स, क्रोम ओएस किसी में भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड करेंगे। देन किस टाइप का आप किस टाइप का आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप का कि एंड्रॉयड का कि वेब का। तो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम एंड्रॉयड के साथ जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। और आप इसको दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप इसको गिट से इंस्टॉल कर लें या फिर आप जो है वो इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो हम डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे क्योंकि वो सरल पड़ेगा। तो इस फ्लटर विंडोज़ की ज़िप को आप जो है यहाँ पर डाउनलोड करना चालू कर दें, इसको सेव करें। और नो गलत पाथ में यहाँ पर सेव हो गई, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसको डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में सेव कर लिया। एंड उसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स भी जो टूल्स लगते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। हम देखते हैं दोस्तों उसको एक मिनट में। तब तक हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए रहेगा और क्या क्या आपको यहाँ पर एंड्रॉयड एमुलेटर के लिए सेटअप करना पड़ेगा और किस तरीके से सारी चीज़ें पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी हुई है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर मतलब आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो हमने यहाँ पर जो फ्लटर की SDK है उसको डाउनलोड पर लगा दी और ये डाउनलोड हो रही है। तब तक दोस्तों हम यहाँ पर अदर चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आप यहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो दोस्तों एक IDE है। अब IDE का मतलब क्या होता है, तो IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये क्या होता है भैया, ये ऐसा होता है कि जैसे कि आपको एक सॉफ्टवेयर रहता है, जिस सॉफ्टवेयर में आप कोड कर सकते हो। आप चाहो तो फ्लटर का डेवलपमेंट जो है वो नोटपैड में भी कर सकते हो, बट नोटपैड में सिर्फ आप कोड लिख पाओगे, वहाँ पर आपको एरर वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेंगे।
बट आईडी में आपको क्या मिलता है, आपको वहाँ पर कंपाइलर मिलता है, आपको वहाँ पर विजिट इंस्पेक्टर मिलता है, आपको वहाँ पर जो वो कंसोल मिलता है, आपको टर्मिनल मिलता है, आपको वहाँ पर लॉक्स मिलते हैं, आपको वहाँ पर कोड लिखने का सपोर्ट मिलता है, आपको वहाँ पर थीम्स मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है एंड्रॉयड स्टूडियो की। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो में आप इसको चला सकते हो, आप इसको VS कोड में भी चला सकते हो। बट एक इनिशियल सेटअप के लिए अगर आपको यहाँ पर फ्लटर इंस्टॉल करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो मस्ट है। एंड्रॉयड स्टूडियो का आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का भी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है कोआला। ठीक है, तो कोआला को हम इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स नए नए आए हैं। जेमिनी एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गया है। ठीक है, देन उसके बाद में थीम आइकन का प्रीव्यू और कोर फीचर्स तो आपको यहाँ पर देखने को मिलते ही हैं। एक और क्या क्या फीचर्स हैं, एक इंटेलिजेंट कोड एडिटर है ये, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड्रॉयड के काफ़ी अच्छे से इसमें डेवलपमेंट होता है, बट हम इसमें फ्लटर का डेवलपमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर सिंपल सा ऊपर जाइए और यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कोआला को आप क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमने क्लिक कर दिया एंड देन उसके बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो की EXE को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये लगभग आपको पड़ेगी 1.1 GB की, और आपको जो फ्लटर है वो आपको पड़ेगा लगभग 1 GB का। ये करने के बाद में दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर जो डेवलपमेंट करेंगे वो करेंगे दोस्तों VS कोड में, क्योंकि मुझे लगता है कि VS कोड एक काफ़ी बढ़िया आइडिया है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो वो हमारे काम आएगा एमुलेटर सेटअप करने में, तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो चाहिए हमें, साथ ही में हमें चाहिए क्या, VS कोड। तो VS कोड में हम हमारा असली काम करेंगे। VS कोड एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपका JetBrains ने यहाँ पर बनाया है, बट गूगल का इस पर सपोर्ट है। ठीक है, गूगल यहाँ पर सपोर्ट करता है इसको, और देखिए गूगल ने इसको बनाया कम्प्लीटली, बट JetBrains का कहीं ना कहीं इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो VS कोड दोस्तों एक काफ़ी सिंपल, सादा, सरल और हर किसी के इसमें चलने जाने वाला आईडी है, सदाबहार आईडी है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब मैक OS, लिनक्स के लिए, सबके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल करेंगे, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ और जी हाँ, हमारे यहाँ पर VS कोड भी डाउनलोड होना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो मेरे PC में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन के स्टेप्स तक ले जाऊँगा और दिखाऊंगा। तो हमारा फ्लटर डाउनलोड हो चुका है और एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड जो है वो हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो VS कोड आप देखेंगे कि यहाँ पर 95 MB का ही है। अभी इसके बाद में हमें जो वो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हम वो सारी चीज़ें भी डाउनलोड करते हैं एंड देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट उसके साथ में यहाँ पर आपको अगर गिट इंस्टॉल करना है तो ये भी आप ज़रूर से कर लीजिए। गिट जो है वो काफ़ी, आपको जैसे गिटहब पता ही होगा, तो गिटहब जो है वो काफ़ी एक सही टूल है आपके सारे कोड्स को जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए, और साथ ही में आपके सारे प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री रखने के लिए। तो आप इस गिट को इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और यह आपके PC में सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। EXE रहेगी और सिंपल जैसा सेटअप रहता है सॉफ्टवेयर का वैसे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से EXE डाउनलोड होगी। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो, अगर मैं यहाँ पर गिट सर्च करता हूँ तो मेरे पास में देखिए गिट बैश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो, फ्लटर वगैरह, ये सब मैं आपको कम्प्लीटली इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस शुरू से दिखाऊंगा ताकि जो है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, तो देखो इसने विजुअल स्टूडियो बताया है, हमने डाउनलोड कर लिया। फ्लटर का एक्सटेंशन यहाँ पर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ये सब सेटअप हम करेंगे। IntelliJ की आइडिया की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वो, इनमें से कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, देन पाथ वेरिएबल और सारी चीज़ सेट करना है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो फ्लटर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम फ्लटर को सेटअप करना चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे फाइल मैनेजर में, और ये मैं आया मेरे डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में आने के बाद में आप अपने फ्लटर की जो ज़िप है उस ज़िप को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो उस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा कहीं लोकल डिस्क D में, C में मत एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, किसी दूसरे में करिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है एक्सट्रैक्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो रहा है और हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरे पास जो पुराना एंड्रॉयड स्टूडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, जिससे कि नया एंड्रॉयड स्टूडियो आसानी से इंस्टॉल हो पाए और कम्प्लीटली सेटअप दिखा सकूँ। ओके, तो जब तक ये, ओके यहाँ से कट कर देना, ओके, और यहाँ से वापस दिखाना। ठीक है, तो जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है तब तक हम करते थोड़ा वेट, और मैं भी मेरा सेटअप करके कंप्लीट आता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वो फ्लटर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लटर को पूरा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद में हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे जंप करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको अब क्या करना है, कि आपको अब यहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाइए
और यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ पर सर्च कीजिए, स्टार्ट में जाने के बाद में ENV, और ENV पे आप जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। एंड देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें जो है वो कहाँ पर जाना है, हमें यहाँ पर एक पाथ पे जाना है, और पाथ में जाने के बाद में यहाँ पर जो हमारे फ्लटर का पाथ डालना है। तो आप यहाँ पर आइए, जहाँ पर आपने अपने फ्लटर को एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पर आप आइए। जैसे कि मेरा ये रहा फ्लटर 3.22.2, तो ये स्टेबल वर्जन है और लेटेस्ट है। एंड उसके बाद में बिन में आइए, ठीक है। फ्लटर में जाने के बाद में यहाँ पर हमने क्लिक करा इस पर, एंड उसके बाद में बिन का एक आपको फोल्डर दिखेगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बिन का फोल्डर दिख रहा है, इस बिन के फोल्डर को ओपन कीजिए, और यहाँ पर जो ऊपर आपको पाथ दिख रहा है इसको आप कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद में आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो मेरा पुराना पाथ है मैं उसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो ये पाथ को हमने पेस्ट कर दिया, एंड देन ओके पर क्लिक कीजिए, एंड देन उसके बाद में ओके, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर ओके, एंड देन यहाँ पर ओके, और काम ख़त्म, ठीक है। ये जैसे आपका हो जाता है, और ये जैसे होने के बाद में आप यहाँ पर आइए, एंड देन CMD अपना ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट पर चेक करने के लिए आपका कि फ्लटर ढंग से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पर फ्लटर लिखिए और एंटर दबाइए। अब जैसे यहाँ पर फ्लटर लिख के एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर का होल्ड लेगा, और फिर उसके बाद में आपको काफ़ी सारा यहाँ पर मसाला भर के दे देगा। तो इस मसाले को दोस्तों आपको किस तरीके से देखना है, मैं आपको सारा कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना वर्ज़न चेक कर लीजिए कि आपका वर्ज़न कौन सा है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लिखिए, कमांड CMD में आइए और लिखिए फ्लटर, एंड देन माइनस वर्जन हाइफन वर्जन, और एंटर कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि फ्लटर का कौन सा वर्जन आपका यहाँ पर इंस्टॉल है। तो फ्लटर 3.22.2 और डार्ट 3.4 यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो हमारा फ्लटर सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर सेटअप करते हैं हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ डाउनलोड्स में, जो मेरी EXE बनी थी इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब मेरा जो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा, और जी हाँ यहाँ पर मेरा सेटअप लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको यहाँ पर चाहिए रहेगा। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुलेगी, इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पर टिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है उसी पर रहने दीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और आपका यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होने चालू हो जाएगा। अब इतना ही नहीं है, इसके आगे भी और काफ़ी सेटअप करना है, और अगर इतना होता तो मैं जो आपको बोल देता कि भैया इतना कर लीजिएगा, आसान सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट इतना नहीं है, इसके आगे भी और भी काम है। तो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो करके फिनिश कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा, और अब आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 5-6 GB का कंटेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च कर दिया, और आप देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो रहा है। थोड़ा टाइम ले सकता है ये शुरुआत में लॉन्च होने में, बट थोड़ी देर बाद में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और सारी चीज़ें यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो रही है, और यहाँ पर मेरा एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको इस तरीके का सीन देखने को नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है। मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर पूरा क्लोज़ हो जाए, और जैसी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी मैं वैसी स्क्रीन पर आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो वो काम कर रहा हूँ, मैं करता रहता हूँ, तो इसने मेरी पुरानी सेटिंग्स में से ही जो वो चीज़ें निकाल ली, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिंपल यहाँ पर देखने को मिलेगा एक नॉर्मल सा फीचर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आइए प्लगइन्स में, ठीक है, प्लगइन्स में आइए, और सबसे पहले .env फाइल सपोर्ट, डार्ट, ठीक है, और फ्लटर, इन तीन को इंस्टॉल कर लीजिए। आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आके इसको इंस्टॉल करना है। और ये एक मोनोकाई प्रो थीम है जो थीम में इस्तेमाल करता हूँ, आप इसको भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन को आपको 1 2 3 4 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डॉकर नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी env फाइल सपोर्ट, एंड देन डार्ट, एंड देन फ्लटर, एंड मोनोकाई प्रो थीम, इनको इंस्टॉल कर लीजिए। प्रो थीम ऑप्शनल है, अगर आपको थीम करना है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते। तो ठीक है, इसके बाद में आपको जैसे मोनोकाई प्रो थीम आपका ऑप्शनल है, वो इंस्टॉल आप जैसे ही कर लोगे, उसके बाद में आप जो है वो यहाँ पर मार्केट प्लेस में आप प्रोजेक्ट्स में आइए, और आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे मोर एक्शन के, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक SDK मैनेजर दिखेगा। इस SDK मैनेजर पर आप क्लिक कीजिए, और SDK मैनेजर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिफरेंट टूल्स दिखेंगे जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर SDK प्लेटफॉर्म में आइए,
और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 में काफ़ी सारे डिवाइसेस मिलेंगे। तो ये दोस्तों एमुलेटर होते हैं। एमुलेटर मतलब कि जिसको आपका मतलब आपके पीसी में एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिस वर्चुअल डिवाइस में आप अपना एप्लीकेशन रन कर सकते हो, डिबग कर सकते हो और वहाँ पर सारे डिज़ाइन जो वो आप टेस्ट कर सकते हो। आप चाहे तो एक फिजिकल डिवाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जिससे कि आपकी, क्योंकि क्या है, वर्चुअल डिवाइस आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपके जो है वो जहाँ से आपके लैपटॉप से ही आपकी मेमोरी खाएगा। बट आपको जो फिजिकल डिवाइस रहता है वो क्या करता है कि एक्सटर्नली जो है वो जुड़ता है और एक्सटर्नली फ़ोन की मेमोरी में रन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड 13 एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं जो है वो ज़्यादातर फिजिकल डिवाइस भी प्रेफर करता हूँ, उसमें रन करता हूँ। एंड देन एच डी के टूल्स में आइए, और एच डी के टूल्स में आने के बाद में आप एंड्रॉयड एच डी के बिल्ड टूल 35 इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एन डी के साइड बाय साइड इसको टिक कर लीजिए। एंड्रॉयड एच डी के कमांड लाइन टूल्स, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। सी मेक इसको टेस्ट कर लीजिएगा। एंड्रॉयड एमुलेटर इसको टिक कर लीजिए। देन एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपर डिवीजन इंस्टॉलर इसको टिक कर लीजिए। देन एंड्रॉयड एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स इसको टिक कर लीजिए। देन उसके बाद में गूगल प्लेट सर्विसेज पे क्लिक कर लीजिए। और अगर जो है वो आप एक इंटेल की डिवाइस में जो है वो रन करते हैं, अगर आपके पीसी में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप इंटेल x86 एमुलेटर एक्सीलरेटर पे कर सकते हैं, जो कि डेप्रिशिएट हो गया है, अभी डेप्रिशिएटेड हो गया है, बट फिर भी आप इसे इंस्टॉल करके रखिए, ठीक है। देन उसके बाद में एच डी के अपडेटेड साइट में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। एच डी के प्लेटफॉर्म 2 में आप सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए। और देन इस आप देख सकते हैं कि इतनी लिस्ट है, और इतनी लिस्ट को आपको यहाँ पर जो है इंस्टॉल करना है। और उसके बाद में आप ओके पर क्लिक कीजिए, और ओके पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल होकर ऑटोमेटिकली फिनिश होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका कंप्यूटर स्लिप पे नहीं जाना चाहिए, आपका नेटवर्क यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए, वरना जो है वही वापस से इंस्टॉलेशन चालू होगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया इंटेल का जो है वो हमारा HAXMM इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लिंक है github.com/intel/HAXM। आप इस पर जाइए, और इस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर रिलीज्ड में यहाँ पर एक HAXM का वर्जन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। एंड देन इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें विंडोज़ का, अगर आप विंडोज़ में या मैक ओएस में, तो जिसमें भी हो आप विंडोज़ के लिए, जैसे हम अभी विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, तो आप विंडोज़ को जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। और एक सी फाइल रहेगी, आप सिंपली इसी फाइल को इंस्टॉल करोगे और आपका जो है वो HAXM इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एक सॉल्यूशन था, जो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आता है, तो वो मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। अभी भी हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो इंस्टॉलेशन फिनिश होने तक का हम वेट करते हैं, ओके। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉलिंग एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपर विजन ड्राइवर का एक ऑप्शन आएगा, और उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में आप आपका यहाँ पर जो एचडी की कंपोनेंट इंस्टॉलर है वो कंटिन्यू रहेगा, ओके। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो जितनी भी सारी डाउनलोडिंग थी, जितनी इंस्टॉलिंग थी, सारी कुछ हो चुकी है। फिनिश पे आप क्लिक करें, और इसके बाद में आपको जैसे ही आप यहाँ पर प्लगइन सारे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप क्या क्या यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने फ्लटर इंस्टॉल कर रखा है, और इसके अलावा अगर मैं इंस्टॉल पे दिखाऊं तो फ्लटर इंस्टॉल कर रखा है, डार्ट इंस्टॉल कर रखा है, मोनोका प्रो थीम इंस्टॉल कर रखी है। तो आप जैसे ही करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आपका न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का एक बटन दिखेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर थीम कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कस्टमाइज जाओ, और यहाँ पर जो मेरी जो थीम है वो है मोनोका प्रो फिल्टर ऑक्टोगन। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, और देन उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही इसको आप अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके की थीम आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों होने के बाद में आप यहाँ पर सिंपली न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। आपको यहाँ पर जनरेटर्स और ये सारी चीज़ें मिलेगी, आप उसमें से फ्लटर पर क्लिक करो। एंड देन उसके बाद में आपको फ्लटर एचडी के पाथ पूछेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करो। और जो आपने अभी लेटेस्ट फ्लटर का जो वर्जन इंस्टॉल करा है, जैसे कि ये तो मेरा पुराना वर्जन था जो कि दिखा रहा है, तो मैं नए वर्जन पे आता हूँ, और यहाँ पर जो फ्लटर का फाइल है इसको क्लिक करूँगा, और उसको ओके पे कर दूँगा। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद में मुझसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैं इस पर डाल देता हूँ कि भैया एक सैम्पल ऐप डालने के बाद में ये आपको प्रोजेक्ट का लोकेशन पूछेगा। तो आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पर सारे जितने भी हमारे कोड है इस कोड्स के, उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ भारत प्लेस्ड एंड देन फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड देन ओके पे मैंने क्लिक करा। देन उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ तो डाल दीजिए एप्लीकेशन या फिर किस तरीके का, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नाम को आप ऐसे खाली छोड़ दीजिए। एंड देन उसके बाद में जो वो यहाँ पर सब बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहने दीजिए, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देन ये बोल रहा है कि भारत प्लेस फ्लटर, ऐसा नाम नहीं हो सकता, मतलब कि हमने यहाँ पर जो डायरेक्टरी का नाम है वो स्मॉल में रखना है। तो मैं इसको
डिलीट कर रहा हूँ इस डायरेक्टरी को और एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ मैं फ्लटर प्रोजेक्ट्स में नहीं, यहाँ पर जाकर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करी एंड भारत प्लेस्ड फ्लटर अंडरस्कोर कोड्स। ओके ओके, ठीक है, एंड उसके बाद मैं सैम्पल अंडरस्कोर ऐप और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सैम्पल अंडरस्कोर ऐप ये नाम से, एंड देन क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये क्रिएट पे क्लिक करा एंड देन क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पूरा प्रोजेक्ट बना लेगा, सारी फाइल जनरेट करेगा, क्योंकि फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में आपको काफ़ी सारी फाइल्स पहले से बनी हुई मिलेगी जिसको आपको यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, काफ़ी सारी फाइल्स भी क्रिएट करेगा, काफ़ी सारी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स pubspec.yaml और सारी चीज़ें यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक नई UI जो यहाँ पर हुई है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, तो वो करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। काफ़ी सारे यार मतलब कस्टमाइजेशन एंड्रॉइड स्टूडियो में भर के है, आप कितना ही यहाँ पर वीडियो बैकग्राउंड लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, या फिर आपको अगर कभी बैकग्राउंड में थीम लगानी हो या फिर कुछ भी चेंज करना हो, फ़ॉन्ट चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का फैमिली चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, या फिर जो एरर आता है उसको किस तरीके से दिखाना है, क्या करना है, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सब कुछ आप एडिट कर सकते हो। बट ऐसा है कि हमें यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में मास्टरी नहीं करनी, हमें यहाँ पर फ्लटर में मास्टरी करनी है। तो फ्लटर का अभी हम एक प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में ही यहाँ पर बना रहा हूँ, बट आगे हम सारा काम VS कोड में करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो मैं आपके पास में वापस आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और इस तरीके से आपको कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो दिखता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ दे देता हूँ। तो आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है ये है हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट में देख सकते हो, बट हमें प्रोजेक्ट को इसी में देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कम्प्लीटली डायरेक्टरी दिखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर डार्ट फाइल, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड iOS काफ़ी सारी फाइल्स दिख रही है। साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, देन ऐप लिंक असिस्टेंट, देन डिवाइस मैनेजर और ये सारी चीज़ें दिखेगी। नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वर्जन कंट्रोल गिटहब वाला, देन टू डू जो भी आप टास्क यहाँ पर असाइन करोगे अपने कोड में वो आपको दिखेंगे, एरर्स, देन टर्मिनल, देन ऐप क्वालिटी इंसाइट, ऐप इंस्पेक्शन, लॉककेट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पर जो भी करेंटली प्रोग्रेस रन हो रही है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखने के बाद में आपको यहाँ पर बिल्ड वर्जन जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बुकमार्क्स अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में रिसोर्स मैनेजर को आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें, फाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेगी, एडिट में जाओगे तो काफ़ी सारी मिलेगी, व्यू, नेविगेट और भर के चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको आप देख सकते हो। अच्छा, अगर आपको एंड्रॉइड एमुलेटर स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर नाम का, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड न्यू डिवाइस पे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू डिवाइस और सिलेक्ट रिमोट डिवाइस का, तो आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक कीजिए और ये जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप फ़ोन, टैबलेट और कुछ भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फ़ोन को आप जो भी रखना चाहो, जो भी मॉडल रखना चाहो पिक्सल के, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा पिक्सल 6 प्रो। ठीक है, और यहाँ पर जिसमें भी आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का आइकन बना दिख रहा है मतलब कि उसमें गूगल प्ले सर्विस इनेबल रहती है, तो मैं यहाँ पर गूगल 8 प्रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करो एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर API सिलेक्ट एक सिस्टम इमेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक सिस्टम इमेज को सिलेक्ट कर लो, बट उससे पहले आपको सिस्टम इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट करी एंड देन इसको डाउनलोड पे लगा दिया। तो अब ये देखो डाउनलोड हो रही है, कम्प्लीटली 1.4 GB की सिस्टम इमेज रहेगी, तो ये डाउनलोड होगी एंड देन उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस को यूज़ नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसको डाउनलोड करो एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करो और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो लॉन्च हो जाएगा और आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पर नो डिवाइस सिलेक्टेड में आपको यहाँ पर आपका एंड्रॉयड एमुलेटर देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, अगर आपको यहाँ पर अपना फिजिकल डिवाइस सेटअप करना है तो उसमें आपको सिर्फ USB डिबगिंग ऑन करना है डेवलपर ऑप्शन में जाके और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप। अब इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि इसको एक बार एज में रन करा के देखते हैं। ठीक है, वेब में रन करा के देखते हैं। ये मैंने वेब सेलेक्ट करा और मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करा है, मैं इस फ्लटर के एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फ्लटर का एप्लीकेशन एज ब्राउज़र में भी यहाँ पर ओपन हो सकता है। ठीक है, एज में या फिर जो भी ब्राउज़र आपका यहाँ पर सिलेक्टेड हो उसमें यहाँ पर ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर ये एज में ओपन हो रहा है। तो अगर दोस्तों आपको कुछ जैसे मेरे एज में ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है तो आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ इस तरीके का सेटअप दिख रहा है मतलब कि आपका फ्लटर जो है वो
कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और प्लस के बटन पर क्लिक करने पर इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो वेब में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सारी चीज़ें हमें दिख रही है। और ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल में कुछ इस तरीके का हमें ये एप्लीकेशन दिखेगा। तो मैं प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर इतना सब हो गया मतलब कि आपका जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार हम वी कोड को देख लेते हैं कि वी कोड को किस तरीके से सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड्स में आता हूँ और ये रहा मेरा वी कोड का यूज़र सेटअप। इसको मैं रन करता हूँ और ये बोल रहा है कि ओके, आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए एंड देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन और सारी चीज़ को आप टिक करिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंस्टॉल और आपका यहाँ पर वी कोड का इंस्टॉलेशन जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वी कोड में हम पूरी कोडिंग करेंगे क्योंकि वी कोड काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी इजी टू यूज़ है, बिगिनर फ्रेंडली भी है। वहीं पर अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में देखोगे तो आपको यहाँ पर भर के चीज़ें मिलती हैं और थोड़ा सा प्रोफेशनल आईडी है ये और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करने को। कभी कभी हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो जैसे कि फ्लटर इंस्पेक्टर हो गया और ऐसी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से चलती है बजाय कि वी कोड में। वी कोड में भी चलती है बट उसमें ही नहीं चलती, अलग से एक आपको जो है वो लिंक ओपन करके और करना पड़ता है, ठीक है। वो समझाऊंगा मैं आपको कैसे करना है और सारी चीज़ें बताऊंगा अभी जब हम सब अलग अलग चीज़ें सीखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वी कोड में एक्सट्रैक्ट होगा और वी कोड काफ़ी फास्ट भी होता है। जैसे वी आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देखा काफ़ी टाइम लग जाता है बट वी कोड में इतनी दिक्कत नहीं होती, आसानी से जो है वो ओपन हो जाता है और सारी प्रोजेक्ट फाइल्स भी आसानी से आपको यहाँ पर दिखती है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। अगर आप हैंड्स टू हो गए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर वी कोड को सिंपली फिनिश कीजिए और फिनिश करने के बाद में वी कोड आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये मेरा वी कोड ओपन हो गया। वैसे तो मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल था बट मैंने फिर से उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। आपके इसमें भी सेम ही इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है। आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन का इस तरीके का बटन दिखेगा। आप एक्सटेंशन पे आइए और एक्सटेंशन पे आने के बाद में आप यहाँ पर सिंपल जाके सर्च कीजिए फ्लटर, ठीक है। एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में आइए और यहाँ पर सर्च कीजिए आप फ्लटर। ये मैंने फ्लटर सर्च करा और फ्लटर जैसे आप सर्च करोगे तो आपको एक टॉप पे एक फ्लटर का देखिए एक ये आ रहा है ऑप्शन, इस पर आप जाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये करने के बाद में आप डार्ट सर्च कीजिए और डार्ट पे जाइए और इस डार्ट कोड को भी मतलब ये जो डार्ट का जो ऑफिशियल है जिसमें टिक लगा हुआ है उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप आराम से इंस्टॉल कर लीजिए तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपको जैसे कि हमने सैम्पल ऐप बनाया है अभी हमारे वी कोड में इंस्टॉल है बट हमें चाहिए भाई कि हम इसे इसमें करें, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन हम चाहते हैं क्या ये किस में इंस्टॉल हो, इसमें ओपन हो वी कोड में। तो आप इसको एग्जिट कर दीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाइए जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये रहा मेरा सैम्पल ऐप। राइट क्लिक कीजिए और आपको ओपन विद कोड का बटन दिख जाएगा, या फिर ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए और ओपन पावरशेल विंडो या फिर CMD ओपन कीजिए और CMD ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लिखिए कोड स्पेस देखिए डॉट करिए और एंटर मारिए, ठीक है। अगर ये चीज़ भी नहीं आ रही है तो आप अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट मारिए तो जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कंप्लीटली कोड ओपन हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर किसी भी फाइल में जाता हूँ जैसे कि main.dart में गया तो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर अगर डिवाइसेस देखने हैं तो आपको यहाँ पर नीचे न्यू डिवाइसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। इनेबल वेब फॉर दिस प्रोजेक्ट या फिर इनेबल विंडोज फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एंड्रॉइड के लिए बना है तो यहाँ पर एंड्रॉइड ऑप्शन आ रहा है। देखो अब दोनों अवेलेबल डिवाइस में आ गया है और अगर आप अपना एक एंड्रॉइड एमुलेटर ओपन करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद में दोस्तों ये सब जैसे ही हो जाता है तो एट लास्ट आप जो है वो यहाँ पर विंडोज़ में आइए और यहाँ पर ओपन पावरशेल विंडो ओपन कीजिए, ठीक है। पावरशेल विंडो ओपन करने के बाद में यहाँ पर आइए और यहाँ पर एक बार रन करके देखिए फ्लटर डॉक्टर। ये फ्लटर डॉक्टर आप जैसे रन करोगे तो जितने भी आपको यहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत आता है ना तो आप एक बार फ्लटर डॉक्टर रन करके देख लीजिएगा। जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप हो जाए और वी कोड आपका इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर रन करके देख लीजिए और फ्लटर डॉक्टर रन करने के बाद में ये सारे जितने भी आपके यहाँ पर लाइसेंस वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। एंड्रॉइड टूल चेन भी यहाँ पर हमारा इंस्टॉल्ड है, क्रोम नहीं है, क्रोम मेरे पास में नहीं है तो इसने बता दिया कि भैया क्रोम नहीं है आपके पास में। विजुअल स्टूडियो है, एंड्रॉइड स्टूडियो है, वी कोड है, ठीक है, कनेक्टेड डिवाइस है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार फ्लटर डॉक्टर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक और यहाँ पर चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पर आपका इसमें एनालाइज, असेंबल, क्लीन और चैनल कॉन्फ़िग, डॉक्टर, डाउनग्रेड,
ठीक है, मतलब ठीक है, आपको इतना ही करना था। फ्लटर डॉक्टर एक बार रन कर लीजिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना कि भाई कहीं पे भी अटक रहा है कि भैया ये शो नहीं हो रहा, वो शो नहीं हो रहा, तो वो सब मतलब कुछ दूसरी चीज़ करने से पहले एक बार फ्लटर डॉक्टर फ्लटर डॉक्टर रन करके देखिएगा। फ्लटर डॉक्टर से रन करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लाइव दिख जाएगी कि भैया आखिर में दिक्कत कहाँ है। तो पैनिक में तो होइएगा, फ्लटर डॉक्टर रन करो और डॉक्टर बस आपको अपने पेशेंट को संभाल लेता। ओके, ठीक है। तो अब आपको जैसे आपको फिजिकल डिवाइस है, अगर आपको फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करना हो तो सिंपली फिजिकल डिवाइस में आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कीजिए और कनेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में आपको वहाँ पर एक अलाउ यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और काम खत्म, आपको आपका डिवाइस यहाँ पर डायरेक्टली शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सेटअप, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप, हमारे VS कोड का स्टेप। जितना भी हम काम करेंगे हमारे VS कोड में करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो वो हम बात करेंगे फ्लटर के आर्किटेक्चर के बारे में, विजिट ट्री के बारे में कि भई इतनी सारी फाइल्स किस काम की है, सबके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में और उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टेटफुल स्टेटलेस विजिट की, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ आपको जो हमने पिछली पढ़ी है उससे सिमिलर लग रही होगी, जैसे कि एस्टेंट भैया हमारे यहाँ पर आ गए, वॉइड मैन आ गया, एंड देन उसके बाद में आपका यहाँ पर विजिट आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे पर अगले आने वाले वीडियोस में। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का सेटअप पूरा समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब हम रियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो तब तक के लिए बाय बाय।